लोग हिंदू को तोड़ रहे हैं, हिंदुओं एक हो जाओ मोदी जी कहते हैं। हिंदू एक कैसे होगा, आप सब जात में बढ़ जाइएगा। अरे तो हिंदू सब एक ही है, हिंदू एक है, हिंदू सब एक ही है, अलग कहाँ है हिंदू। हाँ। अरे भाई 85% है, 85% में अगर 2% को हटा भी दीजिएगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 2% जो आप बोलते हैं कि हाँ। अरे हिंदू राष्ट्र बनाओ, मतलब मुस्लिम से खतरा है, मुस्लिम से खतरा वही 2% से है। या मतलब पूरे आप जाति को ले लीजिए तो मतलब 2% लोगों से ही पूरा 98% को खतरा है। उस 2% को सही दीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। यादव जी भैंस चराइएगा। अरे हैं? आप क्या सोचते हैं कि हमेशा यादव भैंसे चराएगा? हैं? अरे आपको बता दे रहे हैं कि यादव जी, अब यादव जी क्या करेगा ये बताइए। अरे यादव जी कॉलेज में जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, अब जहां बोल सकते हैं वहां जाएगा। लाठी कौन चलाएगा? अरे लाठी तो चलाने के लिए तो तैयार ही है, वो भी चलाते थे और अब भी चलाएंगे। अब लाठी छोड़ के कलम पकड़िएगा। अरे दोनों कम होगा, हाँ, लाठी भी लाठी भी कलम भी दोनों चलेगा। बोला इससे जात पात बढ़ जाएगा साहब। अरे बेवकूफ बोलने। 14% है तो 2% वाला को दबा देंगे। तो पहले क्राइम कौन करता था? वही कौन करता 2% वाले। 2% वाला बिल्कुल था। बिल्कुल कहा है कि हम लोगों को डर था कि कहीं 10% के आसपास होगा। हाँ। अब तो पता चल गया कि साला 2% में क्या करेगा? अब क्राइम नहीं करेगा। कहाँ से करेगा तो हम लोग अब ज्यादा है ना, पकड़ के दबा देंगे। लेकिन अब देखिएगा कि घटना कम होगा। कहा है कि जो घटना करने वाले हैं उसको लगा कि भाई 2%, तो पिछले रास्ता से वो निकलते जा रहे हैं। अब घटना नहीं करेगा। नहीं करेगा। अभी अंग्रेज का मुंशी था, हाँ। कौन था? हाँ। कौन था? अग्री जाति के लोग था। हाँ। और जो पिछड़ी जाति के लोग था उससे कब्जा करवाता था। तो अब समझिए तो कब्जा किसका था? जब अंग्रेज जाने लगा तो मुंशी वो सब कुछ अपने पास रख लिया। आप लोग को कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया, बुड़बक के यादव जी को भैंस दे दिया। बस ठीक है। जितने SC ST जो भी आते हैं, अब देखिए कि कोई लाश जला रहे हैं, कोई गटर का नाली साफ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो मैं बस एक बार कहना चाहूँगा कि जो भी मनुवादी लोग हैं, जो चाह रहे थे कि जातीय जनगणना ना हो, एक बार SC ST का जिंदगी जी के देख ले कि क्या बोलते हैं कि लाश कैसे जलाया जाता है। अगर कोई SC ST अगर एक रास्ते से गुजर गया तो उसके पीछे में झाड़ू बांध दिया जाता था कि भाई वो रास्ता छुआ गया है, अब कोई चलेगा तो वो रास्ता छुआ जाएगा, इसलिए झाड़ू लगते जा रहा है। गला में हरिया बांध दिया जाता था, अगर थूक फेंके तो हरिया में फेंके, बाहर नहीं फेंके। ठीक है, तो एक बार बस वो करके देख ले, पता चल जाएगा। एक पीढ़ी बस वो कर, अरे एक पीढ़ी एक दिन भी करके देख ले, तब समझ में आएगा कि क्या होता है। मतलब SC ST के जाति से किसको नुकसान, जाति से किसको नुकसान है। अभी हल्ला क्या कर रहा है कि 500 करोड़ जातीय जनगणना में खर्च कर दिया। अभी क्या होगा आप देख लीजिएगा कि आने वाले दिन में 500 करोड़ नहीं, 50,000 करोड़, 50 लाख करोड़ रुपए हिसाब होगा। और जो अगले बहुत दिनों से जो कब्जा करके रखे हुए थे, हजारों साल से वो लेके, हाँ जाति के नाम पे जब वो लेके जब दूसरे में जब बांटा जाएगा तब समझ में आएगा कि जातीय जनगणना क्या होता है। बिहार में जातीय जनगणना हो चुकी है, उसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक हो चुकी है। इसी मीन्स जातीय जनगणना की जो आग बिहार में लगी वह पूरे देश में फैल रही है। आप तो यादव जी हैं, मुरारी यादव हमारे साथ में एक्टिविस्ट हैं। यादव जी सबसे पहले बधाई कि आप 1 नंबर पे चले गए। आपको सबसे पहले नंबर बहुत बहुत बधाई कि आपने एक मौका दिया बोलने का। हाँ। ठीक है, देखिए बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ है, हाँ। आपको पहले भी पता होगा कि शुरुआत जो भी होता है बिहार से ही होता है। हाँ। और इस बार भी बिहार से शुरुआत हो चुका है। आप देख सकते हैं कि राहुल जब देश में अशांति हुआ है, बिहार से ही क्रांति हुआ है। ये क्रांतिकारी कदम है बिल्कुल बिल्कुल क्रांतिकारी कदम है। आप मान लीजिए कि जैसे जनगणना, सब लोग बोल रहा है इससे जात पात बढ़ जाएगा साहब। अरे बेवकूफ बोलने। 14% है तो 2% वाला को दबा देंगे, ऐसा बोल रहा है। अरे वैसे थोड़ी ना होता है। पहले जो आप जितना दिन दबा के रखे थे और जो क्राइम करते थे, आप देख लीजिए तो पहले क्राइम कौन करता था? वही 2% वाले। बिल्कुल बिल्कुल कहा है कि हम लोगों को डर था कि कहीं 10% के आसपास होगा। अब तो पता चल गया कि साला 2% में क्या करेगा? अब क्राइम नहीं करेगा। कहाँ से करेगा तो हम लोग अब ज्यादा है ना, पकड़ के दबा देंगे। तब कहाँ जाएगा? लालू यादव बोले थे कि तबला बजेगा धिन धिन और एक पर बैठेगा 3-3। अरे तो आप एक 3-3 नहीं, 5-5 एक पे बैठेगा। अब दो आप जोड़ लीजिए तो 5-5 नहीं, 7-7 व्यक्ति एक व्यक्ति पे बैठेगा, तब पता चलेगा। अब यादव जी अकेले काफी हैं। अरे बिल्कुल, बात खत्म करने के लिए बिल्कुल अकेले काफी। क्या लगता है कि मतलब ज्यादा यादव जी भैंस चराइएगा? अरे आप क्या सोचते हैं कि हमेशा यादव भैंसे चराएगा? अरे आपको बता दे रहे हैं कि यादव जी क्या करेगा ये बताइए। अरे यादव जी कॉलेज में जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, अब
जहां बोल सकते हैं वहां जाएगा। लाठी कौन चलाएगा? अरे लाठी तो चलाने के लिए तो तैयार ही है, वो भी चलाते थे और अब भी चलाएंगे। अब लाठी छोड़ के कलम पकड़िएगा। अरे दोनों काम होगा, हाँ, लाठी भी कलम लाठी भी कलम भी दोनों चलेगा, हाँ? बिल्कुल चलेगा। यादवों का राज होगा। अरे यादवों का राज नहीं, ओबीसी का राज होगा। अच्छा। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, SC ST माइनॉरिटी ओबीसी जो हैं, इन लोगों का राज होना चाहिए। कहा है कि आप देख लीजिए, आप जो है 85% वाला हिंदू हैं। बिल्कुल 85% वाला हिंदू है। 10% को अलग छांट दिए। काहे नहीं छांट देंगे? पहले आपको छांट दिया था। पहले छांट लेता, अब देख कैसे लीजिए। छांटा था? देखिए हम एक छोटा सा आपको एक डाटा बता रहे बताइए हैं, वो डाटा। डाटा देख लीजिए कि कैसे छांट के रखे हुए था। अब थोड़ा सा सुन लीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट में जज, सुप्रीम कोर्ट में जो जज है टोटल 34 है। 34 में 31 ब्राह्मण है, डायरेक्ट ब्राह्मण है। ठीक है, पटना हाई कोर्ट में ले लीजिए तो 44 जज है। 44 जज में 42 जज सवर्ण है, यानी ब्राह्मण है। अब सोच के देखिए, मीडिया में आप आइए तो 99% ब्राह्मण का कब्जा है। आप हर चैनल को देख लीजिए तो चैनल किसका? ब्राह्मण का। ठीक है, आप राष्ट्रपति सचिवालय में देख लीजिए तो 49 पद है। 49 पद में 45 पद पे ब्राह्मण का कब्जा है। केवल हाँ, केवल 4 ऐसा पद है जिसमें SC ST माइनॉरिटी है। सचिव की बात कर रहे हैं। सचिव की बात कर रहे हैं। ठीक, पति में 7 के 7 पद पे कब्जा है। बताइए क्या कहिएगा? पूरा तो पूरा कब्जा है। आप आगे जाके देखिए, प्रधानमंत्री का जो सचिवालय ऑफिस होता है उसमें देखा जाए तो टोटल 35 हैं और 35 में 33 पे उनका कब्जा है। मात्र 2 SC ST OBC से आते हैं। आप आगे जाके देखिए, कृषि एवं सिंचाई जो है विभाग है, उसमें देखा जाए तो टोटल 274 पद हैं। 274 में देखा जाए तो 269 पे उन्हीं का कब्जा है। आप आगे देख लीजिए, विश्वविद्यालय में अगर आप जाते हैं तो विश्वविद्यालय में 40 जो सीनियर, हाँ, केंद्रीय यूनिवर्सिटी जो है उसमें 39 ब्राह्मण के हाथ में है। मतलब केवल एक SC ST OBC के नाम पे। आप जाके बेतिया इधर देख लीजिए तो एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, उसका नाम बदलते मुजफ्फरपुर में ब्राह्मण भूमि। क्या मतलब, क्या है ये? आप क्या चाहते थे? मतलब 2% होके सब कुछ हम ही ले लें? अब नहीं चलने वाला है। यादव जी कब्जा करेंगे। बिल्कुल, यादव जी नहीं, OBC कब्जा करेगा। 85% बिल्कुल 85% वाला कब्जा करेगा। आपको क्या लगता है कब्जा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अब देख लीजिए आप। तो क्या लगता है आप लोग को कि जब अभी तेजस्वी यादव जी का बयान आया है कि मुट्ठी भर लोगों के पास में पूरा जमीन है। अब देखिए, आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं कि अभी के समय में जो 39% जो जमीन है वो केवल ब्राह्मण सवर्ण के पास है। ठीक है, और संख्या उसका कितना है टोटल? तो 6 से 7%। किसका? अगर देख लीजिए, ब्राह्मण हो गया, राजपूत हो गया, 10 है सर, सॉरी पंडित हो गया, टोटल 10% है। ठीक है, और 10% में 39% जमीन मायने रखता है। तो मुझे लगता है कि जो तेजस्वी यादव जी बोले हैं बस वही होने वाला कि लोग अभी हल्ला क्या कर रहा है कि 500 करोड़ जातीय जनगणना में खर्च कर दिया। अभी क्या होगा आप देख लीजिएगा कि आने वाले दिन में 500 करोड़ नहीं, 50,000 करोड़, 50 लाख करोड़ रुपए हिसाब होगा। और जो अगले बहुत दिनों से जो कब्जा करके रखे हुए थे, हजारों साल से वो लेके, हाँ, जाति के नाम पे जब वो लेके जब दूसरे में जब बांटा जाएगा तब समझ में आएगा कि जातीय जनगणना क्या होता है। तो किसी के पास हजारों बीघा का जमीन है, अंग्रेजों के समय से है, तो वहाँ ED CBI क्यों नहीं है कि कहाँ से कब्जा कर लिया? अरे भाई, कहाँ से ED CBI आएगा? वो तो बीजेपी का कब्जा है और जितना मनुवाद है आप देख लीजिए 99% बीजेपी में रहते हैं। यादव जी सुनिए ना, एक सवाल है, जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस ही तो था सत्ता में। अरे तो कांग्रेस कौन, मतलब आपको लगता है OBC का सरकार था? आप शुरू से देख लीजिए तो वहाँ भी पूरा का पूरा ब्राह्मण भरा हुआ था। ठीक है, लालू प्रसाद यादव जो आज फंसे हुए हैं, उस समय कांग्रेस में किसका सरकार था? केंद्र में किसका सरकार था? आपका कांग्रेस का सरकार था। तो कौन फंसाया? तब कांग्रेस थोड़ा पलटी मार रही है। कांग्रेस, अरे भैया, पलटी नहीं मारेगी तो आज वो गर्त में जा चुकी है और आगे आने के लिए पलटी तो मारना ही पड़ेगा। पलटी नहीं मारिएगा जब तक आप सबको नहीं लेके चलिएगा तो फिर आप पीछे जाएंगे। आप देख रहे हैं ना, पिछले 2 चुनाव जो चल रहा है, पंचवर्षीय जो संसद का चुनाव हुआ, कहाँ चली गई कांग्रेस? ठीक है, तो जब तक अब जो इंडिया गठबंधन के साथ आने का कारण है, कांग्रेस भी समझ रही है कि आप सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और जब सुनिए ना सर, जो अग्री जाति का लोग है वो पहले ये बोलता था कि हम गिनती नहीं करवाएंगे, जाति जनगणना का हम विरोध करेंगे। अब बोल रहे हैं कि मेरी गिनती नहीं हुई। अरे देखिए, पहले वो लोग भरम फैला के रखे हुए थे कि हम नहीं होने देंगे। 8 से 10% है, कहीं भी जाके किसी भी SC ST पे एकदम मार पीट करना, गाली गलौज करना। एक चीज़ बताइए,
आप सुन लीजिए, आज तक कोई SC ST या OBC के लोग को देखे हैं कि बाभन को गाली देता है कि तुम बाभन हो या भूमिहार हो या कुछ का गाली देता है? डर से गाली कौन देता है? आज भी गाली वही देता है कि तुम इस जाति के हो, तुम उस जाति के हो। आज कौन गाली दे रहा? वही दे रहा। तो अब जो है उसको डर पहले सताने लगा है। ठीक है, अब देखिएगा आने वाले दिन में, जैसे पुलिस उतना प्रोडक्ट होने के बाद भी मतलब पूरा तैयार रहती थी, फिर भी घटना ज्यादा होता था। लेकिन अब देखिएगा कि घटना कम होगा। कहा है कि जो घटना करने वाले हैं उसको लगा कि भाई 2%, तो पिछले रास्ता से वो निकलते जा रहे हैं। अब घटना नहीं करेगा, नहीं करेगा। हाँ? करेगा तो हम शेर हैं, शेर अकेले ही काफी होता है। अरे शेर अकेले तो देखिए सबका समय होता है। हाँ, शेर का समय खत्म। समय खत्म है। शेर कौन का शेर है? देखिए, आप अगर अच्छे अच्छे जगह पे अगर पहुंच रहे हैं नौकरी करके, पढ़ाई करके, ठीक है, तो आप ही शेर हैं। आप इस चीज को समझिए। आप देख लीजिए, आप चले जाइए, अंबेडकर जी जो थे, जो संविधान का रचयिता के, पढ़े लिखे थे ना, तो संविधान का रचयिता, अरे सब पढ़ेगा तो जब हम लोगों का जब कब्जा यूनिवर्सिटी में होगा, कॉलेज में होगा, हाई कोर्ट में होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा, राष्ट्रपति सचिवालय में होगा, तो देखिएगा कि सब कुछ ऑटोमेटिक समान हो जाएगा और जो भी लड़ाई झगड़ा फलना चिलना हो रहा सब खत्म हो जाएगा। जातिवाद बढ़ेगा नहीं, कमेगा। बिल्कुल, आपको बता तो रहे हैं कि बिल्कुल कमेगा। बराबर होंगे, खत्म। हाँ, मान लीजिए अगर 100 लोग है, 100 लोग में अगर 5 लोग कमजोर है, तो 5 लोग के 95 लोग दबा रहा है ना। अगर मान लीजिए कि अगर 100 के 100 बराबर हो, तो किससे डरेगा? डरेगा। और जब डरेगा नहीं तो लड़ाई झगड़ा होगा नहीं, और वो अगला भी लड़ाई और समानता की वजह से हो रही है। बिल्कुल, शुरू से ही आप देख लीजिए, जब से भारत आजाद हुआ अपना, भारत आजाद होने के बाद अगर देखा जाए तो शुरू से ही मनुवाद जो था वो पहले से भी हावी था, हाँ, बाद में भी हावी रहा। 90 तक जो है उसके सामने खटिया पर नहीं बैठ सकते। आप खुद समझिए, वो लोग एक तरह से देखा जाए तो अंग्रेज का दलाली करते थे। आप इतिहास उल्टाइए तो जितना भी मनुवाद है, जमीन दलाली से लिया गया है। अरे हम आप बता तो रहे हैं आपको, जितना भी अंग्रेज का मुंशी था, कौन था? कौन था? अग्री जाति के लोग था। और जो पिछड़ी जाति के लोग था उससे कब्जा करवाता था। तो अब समझिए तो कब्जा किसका था? जब अंग्रेज जाने लगा तो मुंशी वो सब कुछ अपने पास रख लिया। आप लोग को कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। बुढ़बा के यादव जी को भैंस दे दिया बस। अरे शुरू से जो आ रहा था, ठीक है, वो मिल गया। लेकिन अब वो सब होने वाला नहीं है। अब वही होगा जो OBC के लोग जो चाहेंगे, क्योंकि बहुत पीछे रह चुके हैं, बहुत मार खा चुके हैं, लेकिन अब मार खाने की जरूरत नहीं है। अब मतलब SC ST समाज को ना लाश जलाने की जरूरत है, ना जूता सीने की जरूरत है, ना गटर में उतर के सफाई करने की आवश्यकता है, उनको कलम पकड़ने की आवश्यकता है, उनको अब कब्जा करना पड़ेगा। अरे भैया, पावर सेंटर में अब देखिए, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जो लोग जूता सीते हैं, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि वो लोग मंदिर में नहीं जाएंगे, वो लोग कहीं नहीं जाएंगे। अब बताइए कि जो लोग जूता पहन रहा है वो मंदिर में जाएगा और जूता बनाने वाला मंदिर में नहीं जाएगा? ये कहाँ का इंसाफ है? आप हजारों साल से आप देखते आ रहे होंगे, जिस समय से जाति का बंटवारा हुआ, जानबूझ के जो बंटवारा किया गया, ठीक है, जितने SC ST जो भी आते हैं, अब देखिए कि कोई लाश जला रहे हैं, कोई गटर का नाली साफ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो मैं बस एक बार कहना चाहूँगा कि जो भी मनुवादी लोग हैं, जो चाह रहे थे कि जातीय जनगणना ना हो, एक बार SC ST का जिंदगी जी के देख ले कि क्या बोलते हैं कि लाश कैसे जलाया जाता है, ठीक है। और पहले ज़माने में आपको याद होगा कि अगर कोई SC ST अगर एक रास्ते से गुजर गया तो उसके पीछे में झाड़ू बांध दिया जाता था कि भाई वो रास्ता छुआ गया है, अब कोई चलेगा तो वो रास्ता छुआ जाएगा, इसलिए झाड़ू लगते जा रहा है। गला में हरिया बांध दिया जाता था, अगर थूक फेंके तो हरिया में फेंके, बाहर नहीं फेंके, ठीक है। तो एक बार बस वो करके देख ले, पता चल जाएगा। एक पीढ़ी बस वो कर, अरे एक पीढ़ी, एक दिन भी करके देख ले, तब समझ में आएगा कि क्या होता है। मतलब SC ST के जाति से किसको नुकसान है, ठीक है। वो लोग देखिए, एक चीज समझिए कि हमेशा वो लोग दबाने का प्रयास किए हैं और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अब होने वाला नहीं है। बिहार से ये चीज़ का ऐलान हो चुका है जातीय जनगणना के साथ कि जो भी नीचे दबे लोग थे उनको पता चल गया कि मेरी जाति इतनी है, इसलिए वो सब आगे आएंगे और आने वाले दिन में बिहार से भारत तक जातीय जनगणना होगा। और देखिएगा कि मनुवादियों का क्या होता है। मोदी जी बोल रहे हैं बिहार सरकार जात पात कर रही है, पाप कर रही है जातीय जनगणना करवा के। अरे देखिए, मोदी जी खुद अति पिछड़ा के बेटे बोलते हैं। अरे देखिए, मोदी जी, आप एक चीज़ समझिए, भले वो अति पिछड़ा के बेटे बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी, हमको पता नहीं कि क्या थे, नहीं बोल सकते हैं विशेष, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो किसी OBC के साथ हैं।
आप एक चीज समझ लीजिए कि मोदी जी को हम ले लेते हैं, ठीक है। उनका पूरा नाम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। मोदी है। अब एक चीज बताइए, उनको मोदी लगाने की क्या जरूरत था? छोड़ देते, केवल नरेंद्र लिखते। मोदी लिखने का कोई जरूरत है? क्या लिखते फिर? सीधा नरेंद्र लिखते, ये कुमार लगा देते, नरेंद्र कुमार लगा देते, उससे जाति का पता नहीं चलता कि वो किस जाति के हैं, ठीक है। अमित शाह क्यों लिखते हैं? अमित शाह, भाई शाह लगाने की जरूरत कहाँ है? आप अमित कुमार लिख देते, कितना अच्छा होता, किसी को जाति का पता नहीं चलता। आप अपने नाम में आप ये सीना चौड़ा करके लिखिएगा कि हम सिंह हैं, हम शाह हैं, हम मोदी हैं, ठीक है। और जब जाति जनगणना होगा तो आपको तकलीफ होगा। आप बड़े बड़े लोगों को आप देख लीजिए कि जो जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं, क्या वो अपने जाति में शादी नहीं करते हैं? हमेशा अपने जाति में शादी करते हैं। क्या कभी SC ST माइनॉरिटी में जाके शादी करवाए हैं? कभी नहीं करवाए हैं। आप लोग हिंदू को तोड़ रहे हैं, हिंदुओं एक हो जाओ मोदी जी कहते हैं। हिंदू एक कैसे होगा? आप सब जात में बढ़ जाइएगा। अरे तो हिंदू सब एक ही है, हिंदू एक है, हिंदू सब एक ही है, अलग कहाँ है हिंदू? हाँ। अरे भाई 85% है, 85% में अगर 2% को हटा भी दीजिएगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 2% जो आप बोलते हैं कि मतलब क्या बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाओ, कैसे बने? हाँ। अरे हिंदू राष्ट्र बनाओ, मतलब मुस्लिम से खतरा है, मुस्लिम से खतरा वही 2% से है। या मतलब पूरे आप जाति को ले लीजिए तो मतलब 2% लोगों से ही पूरा 98% को खतरा है। उस 2% को सही दीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। चलिए, मुरारी जी हैं, इनका आरोप है कि 2% मतलब इनका सीधा आरोप है कि जो 10% जो सवर्ण है उनको मनोवादी भी कर रहे हैं, उनसे खतरा है देश को, सारे सिस्टम पे उनका कब्जा है। जातीय जनगणना से सिस्टम में जो कब्जा है वो कब्जा खिसकेगा और समानता आएगी, सभी लोग उसमें जाएंगे, यही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा वही कहना है कि देखिए, और जितने यादव जी हैं बहस छोड़ दीजिए, लाठी छोड़ दीजिए, कलम पकड़ लीजिए। जो लाश जला रहे हैं लाश जलाना छोड़ दीजिए, कलम पकड़िए। जो मछली पकड़ रहे हैं मछली छोड़ दीजिए, कलम पकड़िए। मीडिया में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में, स्पोर्ट में, कल्चर में, कैबिनेट सेक्रेटरी में पहुंचिए। वहां आप नहीं हैं, वहां आपको दिखना है। नाले में दिखने की अब जरूरत नहीं है, आपकी संख्या ठीक ठाक है। यदि आप मेहनत करेंगे तो पावर सेंटर में जाएंगे, समानता आएगी और जात पात भी खत्म हो जाएगा, ऐसा इनका कहना है। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता।